राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में यहाँ जम्मू में हूं और मेरे साथ सीनियर स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह जी है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी और पूरे देश में एक अच्छा कारकर्दगी आम आदमी पार्टी ने दिखाई, लेकिन दिल्ली के अंदर प्राइम लीडरशिप है उनको अरेस्ट किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भी जो है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को रुकावटें आ रही है। पार्टी जो है वो इस वक्त कभी नेशनल लेवल की बात करें, वन डाउन्स देखे जाते हैं। पार्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी कहीं कहीं तो दिख जाती है और कुछ जगहों पर जो है वो आम आदमी बाद में जो है वो मंजर आम से गायब हो जाती है। क्या वजूहात हैं इन अप्स एंड डाउन्स की? सबसे पहले आपके इस मंच के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, सादर अभिनंदन। मैं इसका जवाब, एक बड़े बाकमाल शायर का कलाम मुझे याद आ रहा है कि कभी डूबे कभी उभरे, कभी साहिल से आ टकराए, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जगविदित बात है कि जब भी कोई तंजीम, कोई संस्था, कोई आंदोलन, कोई इंकलाब जब शुरुआत में होता है तो देखने में ऐसा लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की जमात है और आज हमारी इस देश के अंदर 2 प्रदेशों में सरकार है। लिहाजा ये जो एक तरह का मुगलाता लोगों को है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में शुरुआती दौर में बहुत बड़ी तादाद में लोगों के हजूम आते थे, एक बड़ी जो जन चेतना है वो देखने को मिलती थी। तो अब क्या आलम है? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आज भी लोग उतना ही प्यार, उतना ही खलूस, उतनी ही शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी को देखते हैं और सच कहूँ तो एकमात्र विकल्प के तौर पे देखते हैं, जैसे शुरुआती दौर में लगता था। लेकिन आज जब हम इतनी बड़ी जमात हो चुके हैं और जिस तरीके से आज सेना सरकार, आप देखिए उसका वो तथाकथित अतिक्रमण विरोधी अभियान हो, जिसमें नई बस्ती के अंदर एक आम दिहाड़ीदार दुकानदार की दुकानों को तोड़ने तक की नौबत आ गई, या फिर इनकी अब आप देखिए बिजली के बिलों को लेकर जिस तरीके से ये तानाशाह बने बैठे हैं, बड़ी हैरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में ये मतलब रविंदर राणा और गुलाम नबी आज़ाद सरीखे नेताओं की बिजली काट कर ये बताना चाहते हैं कि एक आम आदमी जिसके पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं है उसको बिल देना पड़ेगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो इन परिस्थितियों में आज हमारे लोगों को अगर कुछ दिख रहा है, कोई एंटीडोट दिख रहा है, कोई विकल्प दिख रहा है, तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। लिहाजा हमारा वजूद, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा, बड़े सशक्त ढंग से, बड़ी गहराई तक पेवस्त हो चुका है जनमानस के दिलों में। और हम, आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव जो है आपको क्रांतिकारी ढंग का वो देखने को मिलेगा। ये जितने भी आपने सुनाई आम आदमी पार्टी के एक्टिविटीज़ को ऐसा देखा गया है, फिर क्या वजह है कि आपकी जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो आपको छोड़कर चली जाती है? नेशनल लेवल पर भी जो सारे विभागों में ले लिया है, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर ऐसा प्राइम लीडर जो है वो नहीं दिखता है। और जम्मू कश्मीर में आपके जो प्रोमिनेंट लीडर थे हर्षदेव सिंह जी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। ये वजह क्या है? बड़ी विडम्बना है जब मैं देखता हूँ इस तरीके के सवालात मुझे आते हैं। सवालात अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि नेता क्या होता है? मैं किसी का नाम लिए बिना कहूँगा। जिन एक नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जो 2-4 नेता पार्टी छोड़कर गए, पहली तो बात ये है कि जनता उनको पहले ही दरकिनार कर चुकी है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पार्टी में आज भी एक लंबी फेहरिस्त है उन नेताओं की जो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये लोकतांत्रिक इतिहास रहा है कि जिस पार्टी की कोख से ऐसे बड़े नेता पैदा हुए हैं जिनका कोई सियासी करियर नहीं था। लिहाजा आप बात हर्षदेव सिंह की करें या उस तरीके किसी भी नेता की करें, तो मैं समझता हूं कि किसी एक नेता के आने से या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो जो एक बहुत बड़ा आपने देखा था कि जनता का, जनमानस का एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ था हमारी दिशा में, और फिर लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू की, जी कुछ एक नेता आ गए हैं, उसके बाद वो थम सा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग हमसे जुड़े हैं, हम लोगों की बीच की पार्टी हैं और नेताओं को पैदा करना आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे से जानती है। और आप देखिएगा
किसी भी प्रकार का चुनाव जो इस प्रदेश में होगा उसमें आपको 90% आम लोग जो हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से आप देखिए पंजाब में 92 विधायकों में से 80 विधायक ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा की सीढ़ियां पहली बार चढ़ी थी। तो नेता पार्टी पैदा करना जानती है और पार्टी चाहती भी है कि एक आम आदमी उभर कर सामने आए जो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ लीक से हटके करने की कुव्वत रखता है और जिसने समाज के लिए कुछ किया है, जिसका किरदार साफ है, जिसको लोग पसंद करते हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नाम के पीछे फार्मर मिनिस्टर लिखा है या फार्मर एमएलए लिखा है, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये मानकर चलते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द ऐसे नेताओं को इस प्रदेश के अंदर पैदा करेगी जो यहाँ की जनता के मुहाफिज बनेंगे। सेटबैक्स बहुत देखे गए हैं आम आदमी पार्टी में। नेशनल लीडर्स को जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो पूछताछ के लिए लिया जाता है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आपका जो नेटवर्क है वो अभी भी अपना जो जड़ें हैं वो पेवस्त करने में लगा हुआ है। ऐसे में इलेक्शंस भी जो है वो बहुत करीब है, तो रणनीति क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की आगे, पर्टिकुलरली अगर जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें? बड़ा उम्दा सवाल है। मैं फिर से कहूँगा ये दो अलग मुद्दे हैं। जैसे आपने कहा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेताओं को जबरन जेलों में भेजा जा रहा है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मनीष सिसोदिया साहब एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को बताया कि सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक स्तर भी वैसा हो सकता है जैसे निजी स्कूलों का है। आज उस व्यक्ति को आपने बिना किसी दोष के, बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए आपने उठाकर जेल में डाल दिया। आपने यही सत्येंद्र जैन के साथ किया। मैं आपको बता दूं कि इनकी सरकारी एजेंसीज की कन्विक्शन का रेट 0.5% है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। रही बात जम्मू कश्मीर को लेकर, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपने ये सवाल मुझसे पूछा। मैं 4 बड़ी बातें आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम देखिए, बिजली और पानी ये तो हमारी अब एक पहचान बन चुका है। चूँकि हम ये मानते हैं कि सरकार सारे दिन में 24 घंटों में हर छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर जनता से कर लेती है। कुछ भी जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ग्रॉसरी है, फिर वो आपके घर का घरेलू सामान है, किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी आप लेते हैं जिस पर आप पैसा खर्च करते हैं और जो पैक्ड है उस पर आप एक चिप्स का पैकेट भी लेते हैं तो आप उस पर कर अदा कर रहे हैं। एवज में हम चाहते हैं कि लोगों को ऐसे प्रदेश में जहाँ बिजली उत्पादित होकर आधे भारत में जा रही है, और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में, यहाँ बिजली पैदा नहीं होती थी, वहाँ पर भी लोगों को पिछले 1.5 दशक से बिजली निःशुल्क मुहैया करवाई है और बिजली की बचत भी की है। तो बिजली पानी तो हो गया जी। तीसरी जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी स्वास्थ्य सुविधाओं में एक ऐसा आमूल चूल परिवर्तन लाएगी। आज सरकारी अस्पताल में वही मरीज जाता है जिसके पास कोई आर्थिक सरमाया नहीं, जिसके पास कोई विकल्प नहीं। अन्यथा सरकारी अस्पतालों की इतनी दुर्दशा है, इतनी बुरी हालत है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी, बेशकीमती ज़िंदगी सरकारी अस्पताल में दाखिल होते ही खतरे में घिर जाती है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करेंगे, ये तो तय हो गया। शैक्षणिक स्तर को, जैसे मैंने मनीष सिसोदिया साहब का नाम लिया, जैसे आज दिल्ली के स्कूल हैं उसी तर्ज पर आपको यहाँ के स्कूल दिखेंगे। यहाँ एक गरीब आदमी का बच्चा, दिहाड़ीदार का बच्चा जो सारा दिन काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की गुजर बसर करता है, उसका बच्चा भी उस स्तर की शिक्षा हासिल कर सकेगा जैसी एक बड़े सरमाएदार का बच्चा करता है। इसके अलावा जो 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आज 1,61,000 के करीब मुलाजिम हैं जिनको मैं कहूँगा नौकरीशुदा बेरोजगार हैं। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है। आपको याद है होमगार्ड वाले, कई दशकों तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया जब किसी ज़माने में डिवीजनल कमिश्नर का ऑफिस मुबारक मंडी होता था। आज हम भूल गए उनको। एसआरटीसी वाले, पीएचई के, पीडीडी के, दुनिया भर के महकमों में इन तत्कालीन सरकारों ने अपने सियासी मफाद के लिए लोगों को भर्ती तो कर लिया, लेकिन वो बेचारे बड़े नॉमिनल चार्जेस पे अपनी ज़िंदगी जो है वो काट रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि वो ओवरेज हो चुके हैं। और पीडीडी में आपको मैं बताऊं ऐसे दर्जनों लोग हैं जो अपंग हो गए लोगों की सेवा करते हुए। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी ने अपनी जान तक गंवा दी। क्या किया इन सरकारों ने? हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब का एक बड़ा चिर परिचित अंदाज है
जिस दिन केजरीवाल साहब यहाँ आएंगे, डंके की चोट पर गारंटी करेंगे कि हमारी सरकार जो बनने जा रही है, इन 1,61,000 मुलाजिमों को ठीक वैसे ही नियमित करेगी, पक्का करेगी, स्थायी करेगी, जैसे आज पंजाब के अध्यापक हुए जो पानी की टंकियों पर चढ़े हुए थे। दूसरी एक अहम तरीन बात जो बड़ी शर्मनाक है, मैं कहूँगा, देखिए सरकारी नौकरियां लोगों के पास है नहीं। जो बेचारे, मैंने अभी बताया आपको, 2.25 लाख के करीब लोग जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एक बात है। 10, 20, 50, 100 रुपये बढ़ाकर ये सिन्हा सरकार अपनी पीठ ठोकती है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम लेबर लॉ को लागू करने जा रहे हैं जैसे दिल्ली में किया, और ये केजरीवाल साहब आकर करेंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में या किसी भी जगह पर मेहनत मजदूरी करता है, उसको उस लेबर लॉ के तहत 8 घंटों के 16,500 मिलेंगे पहले दिन से, जो दिल्ली में मिल रहे हैं। इसके अलावा उसका ESI होगा, जिससे उसका और उसके पूरे परिवार का इंश्योरेंस होगा, TDS कटेगा, PF कटेगा। अब मुझे बताइए, एक सरकारी नौकरी में एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, हम उसका करियर सिक्योर क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको पेंशन लगेगी। आज जो हमारा नौजवान फैक्ट्री में जाएगा, अगर वो 15 साल काम करता है, चाहे फिर किसी भी फैक्ट्री में करे, उसका PF साथ साथ कटेगा, और 15 साल के बाद वो एक मुश्त पेंशन जो है अपनी ताउम्र तक लेने का हकदार होगा। तो इस तरीके की पॉलिसीज हम ला रहे हैं। और इंडस्ट्रियलिस्टों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, सरकार आपको बिजली देती है, सरकार आपको पानी देती है, सरकार आपको ज़मीनें देती है सस्ते दामों पर, सरकार आपको सब्सिडियाँ देती है हजारों करोड़ रुपए की। क्यों? क्या आप हमारे लोगों को रोज़गार दें। और इन्होंने क्या किया है, बीच में ठेकेदार बिठा कर रखे हैं जो हमारे नौजवानों की उन गहरी हार्ड मास की कमाई को बड़ी बेदर्दी से लूट रहे हैं। जो बीच में बैठे हुए हैं, ना वो लोग नियमित हो पाते हैं, ना उनको उनके हक हकूक मिल पाते हैं। तो केजरीवाल साहब जिस दिन आएंगे, हम लेबर लॉ को यहाँ लागू करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगा। तो ये बात हमारे नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ बड़ी मुफीद बात है, और उनको भी समझना पड़ेगा कि एक ऐसी पार्टी जो इस हद तक सोचती है, जिसको पता है कि आज हमारा नौजवान अगर नशाखोरी में उलझा है, यहाँ पे आप देखिए सुसाइड का रेट कितना बढ़ गया। आज तभी नदी पे आप देखिए कितने पुल हैं जो एक तरह के सुसाइडल पॉइंट बन गए हैं। क्यों? कारण बड़ा साफ है, आज का जो नौजवान है वो खफा है, परेशान है, हलकान है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो हम ये सब करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस मंच के माध्यम से हर वो दर्शक जो इसे देखेगा, वो ज़रूर इस बात को रिकॉग्नाइज़ करेगा, समझेगा कि कोई पार्टी ऐसी है जो इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से, इतनी नेक नीति के साथ अपने लोगों के हकों में खड़े होने जा रही है। आपने बेरोज़गारी, रोज़गारी की बात की, युवा की बात की। यहाँ का युवा जो है वो पिछले कई सालों से दर बदर भटक रहा है। आपने देखा होगा NYC है, रहबर जंगलात, रहबर खेल, JKSSB एस्पिरेंट्स, फायर एंड सर्विसेज एमरजेंसी एस्पिरेंट्स, अपॉइंटमेंट्स में जो रिक्रूटमेंट में है, रिक्रूटमेंट्स में जो है वो घोटाले हुए हैं। नौजवान इस वक्त सड़कों पर दर बदर है, नौकरियां कहीं नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कोई काम नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को, जो जम्मू कश्मीर का युवा जो रोज़गार चाहता है, सरकारी मुलाजम बनना चाहता है, उसके लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या सोल्यूशन है जो मौजूदा हालात यहाँ के युवकों का बना हुआ है? देखिए, एक तो मैंने पहले बता दिया आपको। दूसरी बात देखिए, कितनी बड़ी शर्म की बात है सिन्हा सरकार के लिए। हमारे बच्चे क्या मांग रहे थे आपसे? यही ना कि आप एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका मत दें कि वो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को हैंडल करे जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। हमारे बच्चे सड़कों पर उतरे, उन पर लाठियाँ भांजी गई। कितनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ का आप अभी जिक्र कर चुके हैं, चाहे SI एग्ज़ाम की बात हो, कितने और ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बाद में सरकार को रद्द करने पड़े, और ये अपनी फीट टोक कर कहते हैं कि जी हमने बहुत बड़े किसी कद्दू में तीर मार दिया। हालत ये है कि आज हमारे नौजवान को यकीन ही नहीं रहा कि कोई पारदर्शिता है, कहीं कोई सरकारी तंत्र के अंदर कोई नेक नीति बची है, किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो हम लेबर लॉ लागू करके उन तमाम बेरोज़गारों को, या जो बड़ा नॉमिनल पैसे पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको उनके हक हकूक़ देंगे। इसके अलावा हम बड़ी पारदर्शिता के साथ हर उस पढ़े लिखे नौजवान के लिए एक बेहतरीन रोज़गार लेकर आएंगे, ताकि उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार की ज़िंदगी आने वाले वक्त में बेहतर हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। आज अगर पंजाब में
आप देखिए 70 लाख लोगों को बिजली का बिल जो है वो माफ़ हुआ है, निःशुल्क है। उसके अलावा आप देखिए माइनिंग का कितना बड़ा इशू था, वो सॉर्टेड आउट हुआ। जो वहाँ पर अस्थायी कर्मचारी थे वो स्थायी हो गए। ऐसे कितने मुद्दे हैं जिन पर हमने काम किया। 500 से ज़्यादा हमने मोहल्ला क्लिनिक वहाँ बनाकर दे दिए इन्हीं 7-8 महीनों में। तो वैसा ही आप कारगुजारी, वैसा ही कार्यकुशलता आप यहाँ पर भी देखेंगे जैसे ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त थे जगदीप सिंह, आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर यूटी के। कुछ विचार जो है वो इन्होंने साझा किया आपके साथ और कुछ पार्टी की जो फर्दर प्लानिंग्स है उनके इनकी जो विचारधाराएं हमने जानी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।